हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ बडिंग मरीनर्स के स्केड्यूल के बारे में कि जो बच्चे एकेडमी में हैं वो सुबह से लेके रात तक क्या स्केड्यूल फॉलो करते हैं। तो अभी चलते हैं एकेडमी की तरफ और रास्ते में कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे एंड विल नो कि क्या क्या चीज़ें इनके साथ होती हैं। ठीक है, कैसे बच्चों? गुड आफ्टरनून। कौन है भाई मॉर्निंग के बारे में कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। चलो क्या? हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। मैं जैसे बताऊंगा अपना मॉर्निंग शेड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले 6 बजे हम लोग उठ जाते हैं। उसके बाद से हम फ्रेशन अप होते हैं। उसके बाद से सर फ्रेशन अप होने के बाद से हम लोग मस्टर के लिए जाते हैं। मस्टर होने के बाद से हमारा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि रनिंग हो गए और स्पोर्ट्स हो गया, पुशअप्स हो गया। तो इन सब की फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद से सर जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं, मस्टर फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, उसके बाद से हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही हम 8 AM ब्रेकफास्ट रहता है हमारा। ब्रेकफास्ट होने के बाद से हमारे हॉस्टल की क्लीनिंग होती है। तो वो डे बाय डे सब रोल नंबर वाइज सब में बटा हुआ है। तो सर हमारे हॉस्टल की क्लीनिंग होती है। और अपने बेड्स? यस सर, बेड्स भी सर क्लीन ही रहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आप तो हमेशा आते रहते हैं, आप रोज़ सर चेक करते रहते हैं आके। तो और जब क्लीन नहीं होता तब क्या होता है? क्लीन नहीं होता है तो वही डकवाक होता है और सर पनिशमेंट मिलती है। यही है सर। ठीक है भाई, 10 बजे के बाद? सर 10 बजे के बाद हमारे स्टडी आवर होते हैं सर। इसमें हम सेल्फ स्टडी करते हैं। जो सर हमें पढ़ा दिए 3 से 5:30 बजे के बीच में जो स्टडी की है उसके बारे में हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं 10 से 1 के बीच में सर। और आजकल टेक्निकल क्वेश्चन का क्या चल रहा है भाई तुम्हारा? सर आजकल टेक्निकल क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से चल रहा है सर। आते हैं क्लास में, आप भी आ ही रहे हैं, जैसे देख रहे हैं सब क्वेश्चन पूछते हैं, जो नहीं बताते हैं उसके आप अलग ही पनिशमेंट रखें, बट कैसे समझाना ये बहुत अच्छे से आप बताते हैं, कैसे बच्चे याद कर रहे हैं। हाँ, और टेक्निकल क्वेश्चन में तुम लोग एक चेंजेस भी करा है हमने, अब पीपीटी फॉर्म में दूसरा आ रहा है। यस सर, वो अलग ही बनाएं आप, वो ग्राफिक के थ्रू बताएं, कैसे बच्चे को अच्छे से अच्छे बेहतर से समझाया जाए वो आप बताएं सर उसमें, एक ग्राफ के थ्रू। तो ये अपना सेल्फ स्टडी आवर्स हो गया जहाँ पे ये लोग ऊपर क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं और फ़ोन भी नहीं होता इनके साथ, और साथ साथ में इन्विजिलेशन होता ही रहता है कि कोई फ़ोन तो नहीं चला रहा है या फिर कोई मस्ती तो नहीं कर रहा है। तो इस टाइम पे ये लोग मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि इंटरव्यू के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ साथ में ये अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो इनको होमवर्क मिलता है वो भी कर रहे होते हैं। उसके बाद से भाई कौन है? हाँ सर, उसके बाद हमारा लंच शेड्यूल होता है 1 PM को। 1 PM से 1:30 PM तक आधा घंटा हमारा लंच चलता है, वेल मेंटेन प्रॉपर डाइट का लंच। उसके बाद हम रेस्ट करते हैं 1:30 से 3 o'clock तक। 3 o'clock को अप्रॉक्सीमेटली हमारे क्लासेस चलते हैं IMCT के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एप्टीट्यूड और ज्योग्राफी के, प्लस नॉन टेक्निकल जहाँ खुद शाहनवाज सर और ओजस सर हमें गाइड करते, रिवाइज करते और रोज ओरल टेस्ट लेते हैं और प्लस वेल ट्रेन फैकल्टी के साथ हमें पढ़ाते हैं। तो अमन कटना बताएगा क्या होता है भाई आउटिंग में? सर लाइक हम 6 बजे से उठे हुए हैं, उसके बाद 5:30 बजे तक पढ़ ही रहे हैं एक्चुअली। तो उसके बाद हमें फ्री टाइम मिलता है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर, जिसमें सर हम क्लासेस के बाद अपना यहाँ पर ID कार्ड सबमिट करते हैं और अपनी आउट टाइम लिखते हैं और यहाँ से आसपास जहाँ यहाँ पे पार्क है और कैफ़ेज़ वगैरह वहाँ तक जाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं थोड़ा देर। उसके बाद वापस आ जाते हैं 7 बजे तक। 7 बजे तक आना ही रहता है, वरना पनिशमेंट जो हमारे CR और वो DCR रखे होते हैं डक वॉक के लिए, जो नहीं आता है उसको डक वॉक करवाई जाती है। और उसके बाद सर हमारा 7:20 से मस्टर होता है 7:30 तक। मस्टर में क्या होता है सर? मस्टर में रोल नंबर कॉल होते हैं, जितने भी बच्चे, अगर हेड काउंट, और इसमें ये पता लग जाता है कि कोई बाहर तो नहीं है। फिर मस्टर के बाद सर उसके बाद हमें डिनर के लिए जाना पड़ता है। तो अभी इंस्टीट्यूट वगैरह में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे 2 टाइम मस्टर होता है, एक मॉर्निंग मस्टर होता है और एक फिर इवनिंग मस्टर भी होता है, जस्ट टू नो कि सारे बच्चे हैं अपने हॉस्टल में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने भी यहाँ पे भी रखा है। तो ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट वाला ही है। अच्छा ठीक है, अपना हो गया, बाहर से आ गए अब अंदर। अब फिर उसके बाद से क्या करते हैं? सर मस्टर के बाद हमारा 8 PM डिनर होता है, जिसमें काफ़ी अच्छा खाना मिलता है। 8 PM के बाद 8 से 9 तक हमारा रेस्ट होता है, उसमें हम रेस्ट करते हैं। फिर 9 से 11 हमारे स्टडी आवर्स हैं, जिसमें हम जो भी क्लास में हुआ है उसको रिवाइज करते हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको इकट्ठा करते हैं सारे बच्चे। फिर जैसे मैं इंप्रूवमेंट स्टूडेंट हूँ तो मेरे को एक शेड्यूल मिला हुआ है, तो 11 से 1 तक मेरे को अलाउ करा हुआ है एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पढ़ने के लिए। जो भी मेरे को शेड्यूल मिला है, सारे PCM के लेक्चर्स ऐप पे अपलोडेड हैं, उनके थ्रू मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। और फिर 1 PM को सर हमें लाइट्स ऑफ हो जाती हैं सारी और फिर हम सो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इनका ऐसा शेड्यूल बना रखा है नाइट टाइम का कि पहले तो डिनर कर लो, उसके बाद से फिर अपना ये फैमिली वगैरह से बात कर लेते हैं एंड देन उसके बाद से ये फिर से स्टडी आवर्स के लिए चले जाते हैं।
और स्टडी आवर्स में इनका 9 to 11 तो फिक्स है, सारे ही बच्चे करने हैं, लेकिन 11 के बाद 11 to 1 o'clock उनको रखा है। जो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है, उनको PYQs वगैरह कैसे सॉल्व करने हैं, क्या चीज़ें करनी है, पूरा स्केड्यूल बना के दिया हुआ है, वो पूरा सॉल्व करते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट भी दिखता है कि कितना अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। पहले नहीं करा होगा, अभी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरा स्केड्यूल है सुबह से शाम तक का, और ये सारे बच्चे आप यही एकेडमी के ही हैं, आप देख सकते हैं इनके यहाँ टी-शर्ट भी है और बढ़िया कर रहे हैं अपना सही। 3 महीने पहले जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा पहली बार जब मैं पूछा था, तो मोस्टली हम यहाँ पे नॉर्मली कोई इंटरव्यू की तैयारी नहीं कराता है, बट इनिशियली हमने सबसे पहले ही इंटरव्यू पूरा ध्यान देने के लिए चालू किया। तो टेक्निकल क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें हमारे पास जो PPT है उसमें तो 643 कुछ क्वेश्चन है उसमें, तो कुछ भी नहीं आता, बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं आता। और आपको पता है एंग्लो स्टन वगैरह जैसे कंपनी में जाना अगर आपको, तो ये सब चीज़ें आपके एकदम टंग पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने वो किया। अभी मैं बोल सकता हूँ प्राउडली कि ये तीसरा महीना है, तीसरे महीने तक बच्चों ने पूरे 650 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट जितने हैं सब पढ़ लिया है, सब कुछ याद कर लिया है। अब इस महीने से जो दिसंबर का महीना है, इनके पूरे सिर्फ मॉक टेस्ट होंगे और इनके बढ़िया सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि उसमें भी ये लोग स्ट्रांग हो। और IMU CET और जो इंटरव्यू है दोनों के लिए काफ़ी अच्छे से रेडी हो, और दे आर वेरी गुड, दे आर रेडी फॉर स्पॉन्सरशिप। रेडी हो ना सब? Yes, sir. ठीक है। तो वी आर एमिंग फॉर 100% रिजल्ट। ऑलरेडी फरवरी बैच में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लेके आ चुके हैं, तो वो बढ़िया चल रहा है। एंड इसके अलावा बाकी आप सिलेक्शंस वगैरह देख ही सकते हो। अरुण सर एक बार इनको दिखा दो। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, उसमें कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।